इस वक्त हमारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी हालात हैं हम सभी उससे वाकिफ हैं। दोनों तरफ कशीदगी है। ऐसे में फौरी तौर पर इस कशीदगी को कम करने के लिए इसकी कमी पर जोर देते हुए अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से बातचीत की है और पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने देश में आतंकवादी गुटों का सपोर्ट सिस्टम खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए। ये डेवलपमेंट ऐसे समय में हुई जब इंटरनेशनल बॉर्डर और भारत के कई बॉर्डर सिटीज़ में कई पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए और इसकी जानकारी मिली, सायरन सुने गए और जम्मू में मुकम्मल ब्लैकआउट मनाया गया। जिस दिन भारत ने इंकशाफ किया कि उसने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया है। भारत पाकिस्तान के हमलों के बीच बुनियादी फ़र्क असल में यही है कि भारत ने अभी तक जो भी हमला किया है वो बहुत ही मुनज़्ज़म और फिक्स टारगेट पर हमला किया है, जबकि पाकिस्तान ने आम शहरियों को भारत के अंदर निशाना बनाया है। इस बात से पाकिस्तान का नैरेटिव इंटरनेशनल लेवल पर कमज़ोर होगा। इतनी मोटी बात पाकिस्तान को समझनी होगी। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हमलों को कामयाबी के साथ हवा में ही रोक कर तबाह कर दिया और रात भर भारत के कई ठिकानों पर पाकिस्तानी हमलों को नाकाम बनाने के बाद भारत ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद मकामात पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया, यानी एयर डिफेंस सिस्टम को। और इस तरह भारत ने रूस की तरफ से मिलने वाले एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम S-400 है, तो उसकी मदद से कामयाबी के साथ भारत ने पाकिस्तान की तरफ से किसी भी हमले को नाकाम बना दिया। लेकिन जो आर्टिलरी फायरिंग हुई है, गोले दागे गए हैं, इसकी वजह से नुकसान हुआ है भारत के अंदर और भारत में करीब 16 लोगों की जानें चली गई हैं और कई दर्जन अफराद जख्मी हुए हैं। तो जो भी हमले दोनों तरफ से किए गए हैं, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है और ऐसे में भारत ने एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाते हुए दोनों मोर्चों पर कामयाबी दिखाई है। एक तरफ हमारी सेना और उसके हथियारों ने शानदार काम किया है और दूसरे मोर्चे पर भारत ने दुनिया को ये बताया है कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम जवाब देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि ये हमला हमारी तरफ से पहले नहीं किया गया, बल्कि पहलगाम में पहला हमला किया गया था 22 अप्रैल को, और ये वाला जो हमला था ये हमारी तरफ से किया गया जवाबी हमला था। और इसके अलावा एक और अहम खबर यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुमेरात को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ दो तरफा बातचीत की, बायलैटरल टॉक किया और हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी कैंपों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन के बाद अरागची के साथ अपनी मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि सरहदी इलाकों में कशीदगी बरकरार रहने के बाद भारत का हालात को मजीद बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। ये बयान एस जयशंकर की तरफ से आया। लेकिन इसके साथ ही एस जयशंकर ने यह भी कह दिया, जोर देकर कहा कि अगर भारत पर कोई भी फौजी हमला किया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, याद रखिएगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हमलों में पाकिस्तान और पीओके के अंदर कम से कम 100 दहशतगर्द मारे गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट के अहाते में शुरू हुई, जिसमें मरकजी ओजरा यानी कई सारे केंद्रीय मंत्री शामिल थे। उसमें अमित शाह, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने लीडरों को ब्रीफिंग दी। ये मुलाकात भारत की जानिब से पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किए जाने वाले हमलों के 2 दिन के बाद हुई है। इस वक्त दुनिया भर की नज़र भारत और पाकिस्तान की तरफ हो गई है, क्योंकि 2 न्यूक्लियर स्टेट एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और दूसरी तरफ भारत के अंदरूनी सतह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी इलाकों में ज़बरदस्त टेंशन का माहौल है, चाहे वो राजस्थान हो या जम्मू कश्मीर के इलाके हों। वहीं राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लैकआउट रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के सरहदी जिलों की इंतजामिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र जुमेरात की रात कई शहरों में ब्लैकआउट के साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा ने भी आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में टॉप ऑफिशियल्स के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब वो हर रोज़ सूरत हाल का जायजा लेंगे। उन्होंने तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करने का ऑर्डर भी दे दिया। एक इमरजेंसी इकदाम के तौर पर उन्होंने बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर इस जैसे सरहदी इलाकों पर वाक़ डिस्ट्रिक्ट्स जो भी हैं उनको 5-5 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत भी दे दी हैं। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा ने सरहदी अजला यानी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इजाफी आरएसी फोर्सेस, एसडीआरएफ यूनिट्स, फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंसों की तैनाती की भी हिदायत दे दी है। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी इस स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। कोलकाता की सिविक बॉडी यानी शहरी इदारे ने रिलीफ टीम को अलर्ट पर रख दिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान
अवामी खिदमात यानी पब्लिक सर्विसेज को बरकरार रखने की ज़रूरत का हवाला देते हुए अपने सभी मुलाजमीन की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हालांकि उनकी छुट्टियां कैंसिल नहीं की गई हैं जिनको मेडिकल लीव दिया गया है, बाकी इसके अलावा सभी तरह की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ताजिरों को यानी जो भी बिजनेसमैन हैं उनको खबरदार किया है कि वो देश की मौजूदा सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर ज़रूरी खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा ना करें, यानी कोई पैनिक क्रिएट ना करें। यानी कि सिचुएशन कैसी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बीच एक और खबर ये भी आ गई कि जुमेरात की रात तकरीबन 9:35 पर धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान जो भी मैच हो रहा था आईपीएल का, उसको 10 ओवर 1 गेंद के बाद रद्द कर दिया गया, क्योंकि जिस जगह पर मैच हो रहा था वो जगह पठानकोट एयरबेस से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर किसी भी समय हमला हो सकता था, इसीलिए मैच को रद्द करना पड़ गया। तो ये सभी जानकारियां जो हमने आपको दी हैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज से दी हैं। बाकी इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो भी वीडियोस और कई तरह की बेबुनियाद खबरें गर्दिश कर रही हैं वो सब फेक हैं, मनगढ़ंत हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया भर में भांति भांति किस्म के लोग पाए जाते हैं, तो इसी तरह हमारे देश में भी हैं जो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सच्चाई क्या है, उन्हें वो सुनना है जो उनको अच्छा लगे, उनके हिसाब से बताया जाए, उनके हिसाब से दिखाया जाए। और हमारे देश के अंदर कितने ही ऐसे जाहिल नौजवान हैं जिन्होंने दुकान से जाकर के माइक खरीद लिया और उसको उठाकर चल पड़े पत्रकार बनने। ना तो उन्हें कोई पढ़ाई लिखाई की है, ना ही उन्हें पत्रकारिता का कोई ज्ञान है, ना ही उसकी पत्रकारिता की गंभीरता के बारे में कुछ पता ही है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि माइक उठा लेने से हम पत्रकार बन जाएंगे और पत्रकार बनकर हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये जाहिल किस्म के लोग इसी तरह टीआरपी के चक्कर में घूमते रहते हैं और ऐसे इंसान को पकड़ लेते हैं ग्राउंड पर जो मुसलमान दिखता है और बस उसको पकड़कर उसके मुंह में माइक घुसा देते हैं और उसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलवाना चाहते हैं। मतलब ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान है और ये देशद्रोही है। और आसपास खड़े इन्हीं की तरह कुछ और जाहिल लोगों से बिल्कुल मदारी दिखाने वाले की तरह उनसे पाकिस्तान मुर्दाबाद कहलवा कर उस मुसलमान व्यक्ति की इज्जत नफ्स को छेड़कर उसको देशद्रोही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इस बीच हमने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें कुछ लोग पत्रकार का चोला पहनकर, कुछ जाहिल किस्म के लोग और अनपढ़ किस्म के लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं। इनको देखकर ये समझ आता है कि जाहिर है कि हमारे देश में ताली और थाली क्यों बजवाया गया था, क्योंकि इस जैसे बेवकूफ़ लोगों को चेक करना था। और ये ताली और थाली का जो प्रोजेक्ट था वो इसी वजह से कामयाब था क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या भरमार है। आज उसका असर साफ नजर आ रहा है। जंग एक गंभीर इशू है, यहाँ लोगों की जानें दांव पर लगी हुई हैं। ये कोई मदारी का खेल नहीं है जिसका फ़ायदा उठाया जाए और उसे व्यूज़ हासिल किया जाए। लेकिन इस तरह के जाहिल किस्म के लोग इस तरह की हरकतें करने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे में उन लोगों से गुजारिश है कि जिनके सरों पर जंग का भूत सवार है, जब वास्तव में जंग होने लगेगी ना तो सबको पता चल जाएगा कि जंग क्या होती है और पूरे देश की आर्थिक हालत ख़राब हो जाएगी। महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी दोस्तों। विदेशी कंपनियां अपना अपना प्रोजेक्ट लेकर, अपना बोरिया बिस्तर लेकर के अपने देश चली जाएंगी कि या किसी दूसरे देश में चली जाएंगी, वो शिफ्ट कर लेंगी। बेरोजगारी का बिल्कुल सैलाब आ जाएगा, रुपए की वैल्यू गिर जाएगी और हम सब 10-15 साल पीछे चले जाएंगे। ये होता है जंग का नुकसान। इसलिए जंग को मजाक में लेने वालों, जब हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमें जंग को आगे नहीं बढ़ाना है, हम ये नहीं चाहते हैं कि जंग एस्केलेट हो, तो कम से कम उन्हीं की बात को तो सुन लो। क्योंकि जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा वो समझता होगा कि जंग कितनी ख़राब चीज़ है। भला सोचो कि अगर किसी के घर में कुछ पंगा चल रहा हो तो पूरा का पूरा घर नेगेटिव माहौल में चला जाता है और सारे लोग एक दूसरे के साथ चिड़चिड़े हो जाते हैं, बेसुकूनी हो जाती है, पूरा घर बेइत्मीनानी की कैफियत में चला जाता है, कोई काम ढंग से नहीं हो पाता है। इसी तरीके से आप अगर बड़े पैमाने पर सोच लीजिए कि ये जो पूरा देश है उसमें अगर जंग का माहौल हो जाए तो फिर क्या होगा। जाहिर है कि कोई भी समझदार इंसान ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेगा। तो अगर कोई ऐसा फिर भी चाह रहा है तो उसके अनपढ़ होने पर आप ठप्पा लगा दीजिए, मोहर लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो डिग्री रखने वाला तो ज़रूर हो लेकिन वास्तव में वो अनपढ़ हो और उसकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी हो। तो दोस्तों खैर ये कुछ अहम बातें थी जो हमने आपको बताया। हमने सोचा कि हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह की बातें भी खबरों के साथ जानी चाहिए हमारे ओपिनियन के रूप में। और जहाँ तक खबरों की बात है तो हम इस तरह की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि हम यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्सेज से खबरें पहुँचाते हैं, ये हमारी स्पेशलिटी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, क्योंकि कई तरह की खबरें एक साथ गर्दिश कर रही होती हैं। तो ऐसे लोगों को यही कहना है कि आप ऑथेंटिक लोगों को देखिए, ऑथेंटिक खबरों को देखिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमने, अगर आप हमारा पूरा करीब 5 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने एक-एक चीज़ पर बहुत गहनता के साथ रिसर्च की है और जो भी अपने चैनल के माध्यम से बोला है वो बिल्कुल सोरा आने सच है। इसलिए आप आँख बंद करके हमारी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ये आपसे गुज़ारिश करते हैं।